कुतस्त्वा कशमेलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिम करम अर्जुना। लगभग 5,500 साल पहले नारायण ने नर से यही कहा था कि मेरा नाम लेकर पुकारने से पहले ये बताओ पार्थ कि तुमने ये नपुंसकता के भावों को अपने हृदय में आने कैसे दिया। नर वही आज भी है, प्रश्न वही आज भी है कि वृश्चिक राशि का जातक होकर के जो ग्रहों का सेनापति लॉर्ड है मंगल, वैसा लग्नेश वो राशि का लॉर्ड जिसका हो रिप्रेजेंट करते हो जैसे कार्तिकेय भगवान, वो विषम परिस्थितियों में ऐसे हार कर कैसे बैठ सकता है। और अगर वो बैठा हुआ है तो उसको ये प्रश्न स्वयं से करना ही पड़ेगा। कुतस्त्वा कशमेलमिदं विषमे समुपस्थितम, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो योद्धा आपके भीतर ही रहता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कब निकल के आएगा सामने? शायद ये वही समय है जहां पर चीज़ों को निकल करके लाना ही पड़ेगा। मैंने आपको 8 स्टेप सक्सेस फार्मूला दिया है मित्रों, वो ज़रूर देखिएगा। खैर वो तो आपके लाइफ लॉन्ग टर्म की बात है। आज हम बात करने वाले हैं मार्च के महीने में गोचर के हिसाब से वृश्चिक राशि के लिए कैसा होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र, मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूं। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। आइए समझते हैं कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और किसका गोचर हो रहा है। सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में जाएंगे और 14 मार्च तक वो आपके कुंभ राशि बैठे हुए हैं, चौथे घर में। राहु, सूर्य, मंगल और बुध की युति 14 मार्च तक चौथे घर में आपके है। माता, सुख, समृद्धि, घर, गाड़ी, पैसा, इस वाले भाव में। ठीक है, शुक्र उच्चस्थ होकर पंचम भावस्थ जाएंगे, ये 1 मार्च को ही चले जाएंगे और 26 मार्च तक वहाँ रहेंगे। फिर ये मेष राशि निकल जाएंगे आपके 6th हाउस में। तो पूरे मार्च में ऑलमोस्ट ये आपके 5th हाउस में उच्चस्थ होकर के अपने मित्र शनि के साथ बैठे हुए हैं। और शुक्र के बाद बुध मार्गी से वक्री हो जाएंगे, 1 मार्च को ही हो जाएंगे। और ये वक्री ग्रह आपके साथ पूरे मार्च के महीने रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छी खबर यह है कि गुरु महाराज 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। कौन कौन से ग्रह कौन कौन से भावों के मालिक हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये समझ लेते हैं। 1st हाउस लॉर्ड मंगल कहीं नहीं जा रहे, चौथे घर में थे, चौथे घर में इस पूरे महीने रहेंगे। ठीक है, 2nd हाउस लॉर्ड गुरु जो 8th हाउस थे, हाउस तो वही है लेकिन वक्री से ये मार्गी हो जाएंगे। 3rd हाउस लॉर्ड एंड 4th हाउस लॉर्ड सैटर्न जहाँ थे वही हैं, बस ये अस्त होने वाले हैं, हो जाएंगे अस्त इसी मार्च के महीने में जब सूर्य गोचर करते हुए शनि की राशि जहाँ शनि बैठे हैं उस घर में पहुँचेंगे तो। ठीक है, 6th हाउस एंड 5th हाउस लॉर्ड क्रमशः 6th हाउस लॉर्ड मंगल ही है जो कहीं नहीं जा रहे, 5th हाउस लॉर्ड गुरु जो कि मार्गी होने वाले हैं, 7th हाउस लॉर्ड शुक्र उच्चस्थ हो रहे हैं, 12th हाउस लॉर्ड शुक्र उच्चस्थ हो रहे हैं, 11th हाउस लॉर्ड एंड 8th हाउस लॉर्ड बुध वक्री हो रहे हैं। आपके 9वें घर के मालिक चंद्रमा चलायमान है पूरे महीने, हर 2.25 दिन में ये गोचर करता है तो ये करता रहेगा। कर्मेश सूर्य 4th हाउस से आपके 5th हाउस जा रहे हैं। तो ये स्थिति है मित्रों आपके ग्रहों की। अब समझते हैं कौन कौन सा ग्रह किन किन भावों का मालिक है। जब मंगल 1st हाउस लॉर्ड है एंड 6th हाउस लॉर्ड है, रोग, रिपो, ऋण का मालिक प्लस आपके स्वास्थ्य का मालिक, आचार विचार व्यवहार का मालिक, मेंटली एंड फिजिकली एटमॉस्फेयर का मालिक, अग्रेशन का मालिक, डीएनए का मालिक कहाँ है? 4th हाउस। लग्नेश जहाँ जाता है वो घर को ठीक करने का प्रयत्न करता है, घर, गाड़ी, पैसा इत्यादि को लेकर चीज़ों को ठीक करेगा। अब चौथे घर पर सिर्फ ये 4 ग्रह 15 मार्च तक नहीं दिख रहे हैं, इनके अतिरिक्त केतु की और गुरु की दृष्टियां भी आपको उन्हीं भावों पर मिलती दिख रही है। मोटा मोटा 6 ग्रहों का इम्पैक्ट आपके 4th हाउस घर पर है, सुख पर है, सुकून पर है, गाड़ी पर है, माता पर है। अब जिस भाव पर इतने सारे ग्रह बैठ जाएं या देख लें तो वो भाव तो भारी हो गया। अब जब भारी होगा तो सबको एक जैसा फल तो नहीं देगा, जिसको जैसा रिलेवेंट है, जिसकी जैसी दशा है उसके हिसाब से गोचर का फल आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? घर बनना, कंस्ट्रक्शन होना, घर में फिर से तोड़ फोड़ कुछ नया काम कराना, ठीक है,
ये हो गया, इंटीरियर हो गया कराना, पैसे व्यर्थ में खर्चे कराना कि ये कर लूँ वो कर लूँ, राहु, राइट। ज़मीन खरीदना, गाड़ी खरीदना, प्लॉट खरीदना और बिना बुद्धि के कार्य करवाना, फालतू की चीज़ें में पैसा इन्वेस्ट करना या व्यय करना, डिसीजन मेकिंग घर गाड़ी पैसे को लेकर के ठीक से नहीं हो पाना। सूर्य कर्मेश है तो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको, कर्म प्लस घर का एक क्लब आपको 14 मार्च तक का फेज़ है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब के लिए अगर देख रहे हो तो 14 मार्च तक आप वर्क फ्रॉम होम ट्राई कर सकते हैं। इवन उसके बाद भी, क्योंकि सूर्य जो है मानसिक मेहनत वाले घर में जा रहा है तो वो भी ठीक ही रहेगा, ठीक है। तो ये है आपके 4th हाउस में ग्रहों का जमाड़ा, जहाँ पर केतु भी देख रहा है, यानी स्थान परिवर्तन के योग बना रहा है, घर परिवर्तन के योग बना रहा है, यात्राओं के योग बना रहा है। गुरु अष्टम भाव में जो बैठे हुए मार्गी हो रहे हैं आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। तो जो कुछ दृष्टियां या भाव नेगेटिव भी हैं 4th हाउस को लेकर के, गुरुदेव से पॉजिटिव करने का ट्राई करते हैं। गुरुदेव की दृष्टियां अमृतमयी कहलाती हैं, ठीक है। तो 1st हाउस लॉर्ड जहाँ है सिचुएशंस बेहतर होती दिख रही हैं, यहाँ पर सुख मिलने के योग हैं। मित्रों, मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर करता हूँ। मैं भी आप ही की तरह वृश्चिक राशि का जातक हूँ। अनुभव ये है, कई बार वो ग्रह हमें कुछ देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज का ये गोचर है ना, ये घर गाड़ी पैसा इत्यादि को लेकर के सुकून भाव, सुख भाव वाला जो भाव है बेसिकली, जहाँ पर घर में कुछ आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, इस तरह के योग हैं, ठीक है। अब ये सुख आपको ईश्वर दे रहा है क्योंकि ये सुख भाव है। बात ऐसी है ना कि आप इन खरीद में, फरोश में, पैसों के मैनेजमेंट में, इनको देखने के चक्कर में, 4 चीज़ें करने के चक्कर में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि जो सुख ईश्वर आपको दे रहा है आप भोग नहीं पाते। यानी जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो पता चलता है कि भाई ये हो गया, ये अचीवमेंट हो गई, ये घर में सामान आ गया, ये काम हो गया, ठीक है, रिपेयरिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन ठीक हो गया, फिर से उसकी पेंटिंग करा दी, कुछ तो करा दिया, मज़ा आया। लेकिन जिस टाइम पे ये हो रहा है, जो प्रोसेस बन रहा है, वो आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उलझे हुए हो, फोकस कहीं हो रहे हैं। ये समस्या आपके साथ है, ठीक है, मेरे साथ भी है। तो जो हो रहा हो, अगर वो बहुत अनुचित नहीं है कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको ठीक कर रहा है, तो जो हो रहा है उसको करीब से देख करके एंजॉय कर लिया करिए। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सुकून, समृद्धि हटाइए, समृद्धि तो खैर बहुत है आपके पास, लेकिन सुख और सुकून नहीं है। घर कर लेंगे, गाड़ी कर लेंगे, 500 करोड़ बना लेंगे, परिवार सब ठीक रहेगा, चाहेंगे ये हो जाए वो हो जाए, सारी इच्छाओं की पूर्ति होते 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 आपकी मृग तृष्णा खत्म हो ही नहीं सकती। नक्षत्र ग्रह ही ऐसे आपके बने हुए हैं, DNA ही आपका ऐसा बना हुआ है। एक वीडियो बनाई है मैंने, आपका ही जन्म क्यों हुआ वृश्चिक राशि में, राइट। ऐसे क्या दुविधाएं भगवान ने उत्पन्न कर दी थी जन्म के समय में। तो सिचुएशंस ऐसी हैं, और जब कभी कुछ ऐसा हो तो उसको रुक करके एंजॉय कर लेना अच्छा रहता है। वृश्चिक राशि को जिम्मेदारियों वाली राशि भी कहते हैं, और ये जिम्मेदारियां कभी कभी इस लेवल की बढ़ जाती हैं कि बड़े से बड़ा काम घर में हो रहा हो लेकिन व्यक्ति खड़ा होकर एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि वो इंडल्ज है ना। तो ये सुख भाव की हमने बात करी। धन वाले भाव के मालिक धन वाले भाव को देख रहे हैं, कारक भी हैं, स्वामी भी हैं, और वक्री से मार्गी हो रहे हैं। अब रुका हुआ धन, दबा हुआ धन, गिरा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, इंश्योरेंस का पैसा, जो अपना पैसा नहीं हो वो पैसा, वो सब मिलने के योग हैं। सबको मिलेंगे? नहीं भाई, सबको नहीं मिलेंगे। जिनकी जैसी दशा होगी और जिनका जिस तरह से कर्म होगा उसके आधार पर ही उनको लाभ मिलते हैं। साथ में इसी में बड़ा रोल आपके पूर्व जन्म यानी कि प्रारब्ध का भी है। अगर ईश्वर ने आपके प्रारब्ध में 500 करोड़ लिख करके भेजा धन के मामले में, आप यहाँ पर चलाते हैं ठेला, है ना, चाय बेचते हो एग्जाम्पल के लिए, कहीं आपने डाल रखी है लॉटरी खुल जाएगी। तो लॉटरी की बात तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दबा हुआ गड़ा हुआ धन है वो आपके वर्तमान जो जीवन चल रहा है उसी के आधार पर है। कोई सडन और इतना बड़ा लाभ कि जीरो से हीरो बन जाने वाला तो नहीं कह सकते, लेकिन लाभ ज़रूर है, ये मान के आप चलिएगा। 3rd हाउस एंड 4th हाउस लॉर्ड शनि 5th हाउस में ही है। पुरुषार्थ पराक्रम, माता के स्वास्थ्य में कोई बहुत अंतर नहीं आ रहा है। लथार्जी, आलस तब भी थी, आप भी है। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत है, तब भी आप भी हैं।
आपके खुद के स्वास्थ्य को लेकर के स्थितियां बड़ी अच्छी नहीं हैं। स्किन को लेकर के बुध वक्री हो रहे हैं, सावधान रहिएगा। ठीक है, गले, शोल्डर्स, ईयर्स, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, लंग्स, हार्ट, ये सब इसी में आते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सांस लेने की तकलीफ, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ, स्टमक की तकलीफ आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य वाला भाव बहुत अच्छा नहीं कह सकते। हॉस्पिटल वाले भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है जो व्यर्थ का पैसा खर्चा कराता है। ठीक है, 5th हाउस में आ रहे होंगे हम, शनि शुक्र की युति है। शुक्र उच्चस्थ हैं, आपके विवाह वाले भाव के मालिक हैं, पत्नी वाले भाव के मालिक हैं, प्लस आपके व्यय वाले भाव के मालिक हैं। उच्चस्थ शुक्र हैं। शुक्र क्या है? सुख सुविधा, लग्जरी, पैसे खर्चे होंगे सुख सुविधा, लग्जरी पर। पत्नी वाले भाव का मालिक उच्चस्थ है तो पत्नी के ऊपर भी पैसे खर्चे होंगे। ठीक है, व्यय वाले भाव का मालिक भी, पत्नी वाले भाव का मालिक भी उच्चस्थ हो गया है, शिक्षा वाले भाव में चला गया है। संभव है कि पत्नी या पार्टनर के शिक्षा संबंधित चीज़ों पर कुछ पैसे व्यय होने के योग बनते दिखते हैं। यह आपके 7वें और 12वें घर के मालिक की स्थिति हो गई। शनि के साथ हैं, अगेन पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता है। पैसे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं तो किन चीज़ों को लेके? स्टमक को लेके, हड्डियों को लेके, जबड़ों को लेके, है ना। अब आपके जो अन्य ग्रह बचते हैं, केतु करियर वाले भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से ये 1 2 3 4 5 सेकेंड हाउस को देख रहे हैं। सेकेंड हाउस है परिवार, वाणी, भोजन, धन। अब धन पे गुरु की दृष्टि तो है लेकिन ये कहीं ना कहीं से एक दुर्मुख योग बनता भी दिख रहा है। सौम्य भाषा का उपयोग करें, कम से कम बोलना पसंद करें, फालतू की चीज़ें अवॉइड करें, ईटिंग हैबिट्स को ठीक करें, भूख को ध्यान रखें और समुचित आहार लें। ठीक है, करियर वाले भाव में बैठकर केतु आपके 4th हाउस को देखता है, स्थान परिवर्तन के योग बनाता है। करियर वाले भाव में बैठ के केतु आपके नौकरी को देखता है, रोग रिपोर्ट को देखता है। तो स्थान परिवर्तन के साथ साथ नौकरी में भी बहुत अच्छी संभावनाएं, करियर में बहुत अच्छी संभावनाएं नहीं लाता है, बदलाव के योग बनाते रहता है क्योंकि संतुष्टि आपकी नहीं है। वर्क प्लेस को लेके, काम को लेके, लीडर्स को लेके, सीनियर्स को लेके, बॉसेस को लेके बहुत अच्छे सिचुएशंस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, राहु, सूर्य, मंगल, बुध। सूर्य जो है जब पंचम भावस्थ हो जाएंगे करियर वाले भाव के मालिक, तो ऑनलाइन चीज़ों में, स्टॉक्स में, इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में आपको सिचुएशंस बेहतर दिख रही हैं। लेकिन लाभ वाले भाव का मालिक बुध वक्री हो रहा है, इसलिए बिना जांचे परखे कहीं कोई पैसा मत लगाइएगा। ठीक है, सूर्य 4th हाउस बैठे हैं। सूर्य लंग्स के कारक हैं, शत्रुवत हैं, हार्ट के कारक हैं, बेसिकली लंग्स नहीं हार्ट के कारक हैं, शत्रुवत हैं। तो इस समय पर जिनको भी एंजाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन ज़्यादा सीवियर हो रहा हो, एक बार जाकर जांच बेसिकली करा लें क्योंकि संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं है 14 मार्च तक। ठीक है, करा लें क्योंकि हर स्ट्रेस, हर एंजाइटी कुछ ना कुछ कहती है। ये संकेत है जो आपका सबकॉन्शियस आपको दे रहा होता है, उसको समझने का ट्राई करना चाहिए। सूर्य की दृष्टि सिर्फ करियर पे जाएगी और जब आपके लाभ वाले स्थान में आ जाएंगे 14 मार्च के बाद, तो आपके लाभ पंचम भाव जाएंगे तो आपके लाभ वाले स्थान को देख रहे होंगे जो एक काफ़ी अच्छा है इनकम के लिए। ठीक है, यहाँ पर शनि शुक्र पहले से बैठे होंगे तो सूर्य और शनि के दृष्टि का संबंध बनेगा। अस्त होंगे शनि, लेकिन फिर भी पिता के लिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए, पारिवारिक मतभेद के लिए भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रहती हैं। इसको बचाने का प्रयत्न करिएगा। मंगल का इम्पैक्ट 1 2 3 4 पत्नी वाले भाव पर मंगल का इम्पैक्ट है। एंगर, टेम्परामेंट को लेकर बचने का प्रयत्न करिएगा, चीज़ों को अवॉइड करने का ट्राई करिएगा। करियर को मंगल देके अच्छा माना जाता है, कुलदीपक योग बनता है। टेक्नोलॉजी को लेकर के चीज़ें बेहतर हो रही हैं और यही मंगल फिर अष्टम भाव से आपके लाभ वाले भाव को देखता है तो इनकम में अनसर्टेनिटी बनी हुई दिख रही है, लेकिन प्रॉपर्टी, लैंड इत्यादि का लाभ ज़रूर आपको है। शनि 5वें घर में बैठ करके 7वें घर यानी शादी वाले भाव पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे मंगल शनि दृष्टि दोनों की पड़ गई है। स्लो प्लस स्पीड का क्लब करके 0 आता है, माइनस प्लस प्लस है ना, 0 आएगा। लेकिन फिर भी 0 नहीं कह सकते क्योंकि मनुष्य हैं। तो आपकी पत्नी हो या आपके पति, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों देखने को मिलेगा। स्ट्रेस एंजाइटी का ये फेज़ है। आपने पारिवारिक संबंधों को लेकर के, व्यक्तिगत संबंधों को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा और चीज़ों को अवॉइड करने का ट्राई करिए, सामंजस्य बढ़ाने का ट्राई करिए। समय है, निकल जाएगा। ठीक है, गुरुदेव का इम्पैक्ट आपके व्यय वाले भाव पर है। अच्छा व्यय, व्यय तो है लेकिन अच्छा व्यय, यानी कि
व्यर्थ का व्यय से राहु के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ने से और व्यय वाले भाव पर भी इम्पैक्ट पड़ने से गुरु काफ़ी हद तक आपको बचाते हुए दिख रहे हैं। यही गुरु आपके धन वाले भाव पर भी देख रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और यही गुरु आपके सुख वाले भाव को देख रहे हैं, जो कि समृद्धि प्रदान करते हैं। तो गुरु का यहाँ पर होना और व्यय को लेकर के, धन को लेकर के, समृद्धि को देखना शुभ ही मानिए, बुरा नहीं है। पुरातत्व को लेकर के, ऑकल्ट को लेके, फिलोसफी को लेके, साइकोलॉजी को लेके चीज़ें बेहतर दिख रही हैं। ओवरऑल क्रक्स में हम अगर समराइज करें मित्रों, हेल्थ इज़ गुड, बट वही 4th हाउस को लेके थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। एंड वेल्थ इज़ ऑल्सो गुड, धन के मालिक ठीक स्थिति गए हैं, मार्गी हो रहे हैं, अच्छा माना जाएगा। पुरुषार्थ पराक्रम एज इट इज़ ही है, कोई बहुत बदलाव नहीं है। माता के स्वास्थ्य में चीज़ें बहुत अच्छी होती नहीं दिख रही हैं, एज इट इज़ ही हैं। शिक्षा को लेकर के, प्रेम को लेकर के, प्रेम तो ठीक दिख रहा है, प्रेमी या प्रेमिका या पार्टनर के ऊपर शिक्षा को लेके पैसे व्यय भी दिख रहे हैं। और विद्यार्थियों के लिए हार्डवर्क ज़रूर करना चाहिए, ऐसा आप मान करके चलिएगा। जो लोग लीगल लिटिगेशन मामले में जुड़े हैं, शिक्षा ले रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल में जुड़े हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए सिचुएशन काफ़ी ठीक होती हुई दिख रही है। जो लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनकी संभावनाएं काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। शनि के साथ शुक्र है, बिल्कुल ये बात गांठ बांध लीजिए कि शनि बिना मेहनत के तो कुछ ना तो देगा, ना तो शुक्र को देने देगा, इसलिए मेहनत से आप नहीं बच सकते, ठीक है। वैवाहिक जीवन मिक्स है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन मिक्स है। करियर परिवर्तनशील है, बहुत संतोष या सुकून नहीं है करियर में, ट्रांजिशन के बार बार थॉट आते दिख रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट मित्रों। उपायों की बात करें, एक तो भगवान शंकर का सपरिवार पूजन करिए। सपरिवार आप भी रहें तो अच्छा है, और आप ना भी रहें तो भगवान शंकर का सपरिवार यानी नंदी जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता और प्रभु, ठीक है। इनमें आपके चंद्रमा, आपके राहु, आपके केतु और आपके मंगल की पूजा आप ऑटोमेटिकली कर चुके हैं। शनि अगर बहुत पीड़ा दे रहे हों शिक्षा संबंधित चीज़ों को लेकर के, पत्नी यानी बिजनेस और पत्नी वाले भाव को लेकर के, आपके इनकम वाले भाव को लेकर के, और 7, 8, 9, 10 आपके वाणी और धन वाले भाव को लेकर के, तो आपको शनि का दान कर देना चाहिए। शनिवार को गरीबों बेजुबानों को कुछ खिलाया पिलाया करिए, ठीक है। बाकी नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्म रहे, कर्म करो पार्थ। थैंक यू सो मच मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम।